हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से एक ब्लाउज बनाने लगी हूँ। बैक नेक कहते हैं इसको, बैक नेक। ये वाला ज़ीरो नेक होता है बिल्कुल, और जो बैक है वो ये वाली बनाऊँगी मैं। इसमें बैक पे ये इस तरह से बैक जो है इस जगह पे वो दूँगी, खाली रखूँगी बैक से, और नीचे हुक लगाऊँगी, ऊपर एक हुक लगाऊँगी। तो इसको मैं काट रही हूँ। देखते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा कपड़ा कम है ब्लाउज़ का, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पहले मैं इसकी ड्राफ्टिंग बना लूँ लाइनिंग के ऊपर। देखिए, ये हमारा आ गया। ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 15 है, तो हम 1.5 इंच फालतू लेते हैं, 16.5 ले लेंगे। और इनका आर्म होल छोटा है तो 6.25 पे रखेंगे, और जो प्लेट का है निशान वो 11.25 पे रखेंगे। और यहाँ से ये 3.25 पे प्लेट का निशान रख के जो फ्रंट है इनकी, क्योंकि ये पैक नेक बन रहा है, पैक नेक में फ्रंट जो है ज़्यादा होता है, इस जगह से डीप अगर होता तो ये चीज़ हम छोटी रखते, 5.5 6 के करीब रखते। लेकिन क्योंकि ये पैक नेक है, पैक नेक का मतलब होता है ये बिल्कुल बंद, यहाँ से बिल्कुल बंद होता है जो नेक ना, उसे कहते हैं पैक नेक। इस जगह से पूरा बंद होता है, जैसे ये ऐसे होता है पूरा, है ना। जब ऐसे होगा तो इस जगह पे कपड़ा जो है हमारा खींचे ना, उसके लिए फ्रंट हम ज़्यादा रखते हैं। फ्रंट को जब हम नापते हैं ना कस्टमर की, तो ऐसे नापते हैं इस तरह से। अब जैसे मेरा फ्रंट जो है पूरा 14 14.5 आ रहा है, तो मेरा 14.5 होगा। इनका जो है फ्रंट 13 13.5 आ रहा है, तो हम 13.5 ये 14 ले लेंगे इस जगह पे। और जो तीरा है वो पूरा 15 है इनका, तो वो 15 ले लेंगे। और 15 पे निशान लगा के फ्रंट पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे निशान लगा देंगे। और यहाँ से हम 1.25 इंच के करीब जो है इसको कंधे पे डाउन दे देंगे। और यहाँ से 3 इंच का गला लेंगे, और ऐसे सीधा जो है वो हम 4 इंच लेंगे, और ऐसे करके ऐसे 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 ये निशान लगा देंगे। इसको कहते हैं पैक नेक, यानी कि बिल्कुल पैक होता है गला, मतलब बैन नहीं होगा, लेकिन गला बिल्कुल गले के साथ साथ, जैसे ये देखिए, जैसे ये छोटा है ना गला, ये चीज़, लेकिन वो बिल्कुल पैक नेक होता है, वो ऐसे होता है बिल्कुल जैसे बैन हो, उस तरह से, ठीक है ना। बैन के जितना ही इसका हाला कटता है, बैन का 3.5 इंच का हाला कटता है, तो ये 4 का हम काट रहे हैं, बस एक सूट ज़्यादा करके, बस वो थोड़ा सा सिलाई में जाके ये थोड़ा बढ़ जाएगा, उतने में पूरा आ जाएगा ये इनको, ठीक है। अब इनका फ्रंट के साथ जो मैंने प्लेट का निशान लगाया है, उस प्लेट के साथ इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नीचे से हम यहाँ से 3 इंच लेंगे, और इसको उससे भी मिला देंगे ऐसे। तो यहाँ से हमें एक जो प्रिंसेस कट डालना है उसकी एक लाइन मिल गई। फिर उसके बाद हम बस्ट का, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में ये चीज़ बताई है, इनका बस्ट जो है, बस्ट साइज जो है वो 37.5 है। 3 इंच की लूजिंग डाली हमने, तो ये हो गई 37.5 है, तो 3 इंच डाली तो 38 39 40, 10.15 के करीब इनका जो चेस्ट रेडी हो रहा है। 10.15 हो रहा है, क्योंकि हम इस जगह से काटते हैं, तो काटने से 2 पीस को जब जोड़ते हैं तो 1 इंच हमारा ख़त्म हो जाता है। 10.15 की जगह हमने यहाँ पे 11.15 रख लिया। अब यहाँ भी हम ऐसे ही उतना ही रख लेंगे, और यहाँ भी हम उतना ही रख लेंगे, और ये सीधी लाइन ऐसे खींच देंगे। अब क्यों हमारी कमर जो है वो 29.5 या 30 है, तो 30 का चौथा हिस्सा 7.5 हुआ ना, तो हमें ये चीज़ जो है ना, कमर इसकी जो है वो 7.5 रेडी करनी है। तो ये हमारा यहाँ से ये चीज़ हमारी 3.25 है, तो हमने यहाँ से 3.25 ये ले लिया, और जहाँ 7.5 पे आ रहा है निशान, वहाँ लगा के इनको आपस में ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब इसको हम फिर शेप देंगे। इसके बाद यहाँ से ऐसे इस जगह से थोड़ा सा ऐसे आते हुए इस जगह पे कर्व देंगे, और ये हमारा बस्ट का निशान बन गया। देखिए, बस्ट की जो शेप है वो आ गई इस जगह पे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से जो चेस्ट है और उसका ये अपर चेस्ट है, उसका नाप इनका है 34.5, है ना। 34.5 में 3 इंच की लूजिंग डालेंगे। 35 36 37 का चौथा हिस्सा
18, 18.5 है ना, 18.5 हो गया, 9, 9.25 हो गया है। तो हमें ये चीज़ 9.25 रखनी है अगर, तो यहाँ अगर हम 9.25 करते हैं तो इस जगह गैप आ रहा है 2 इंच का, है ना। तो ये प्लेट के बीच में जो गैप आएगा वो 2 इंच का आएगा, और ऐसे करके ऐसे हम इसको इससे ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारी आ गई प्रिंसेस कट की शेप। ये शेप कैसे आती है, ये इस तरह से मेज़रमेंट्स के हिसाब से आती है, और हर इंसान की मेज़रमेंट अलग होती है। एक ड्राफ्टिंग से हम सारे ब्लाउजेज नहीं बना सकते, हर एक का बॉडी फिगर अलग होता है, तो आपको ड्राफ्टिंग बनानी सीखनी ही पड़ती है हर हाल में। अभी बहुत सारी साइज़ पे ड्राफ्टिंग कहा गया है कि हमारी ड्राफ्टिंग लीजिए, आप उससे अपना ब्लाउज़ बनाइए। वो एक स्टैंडर्ड साइज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन हर बॉडी साइज़ पे वो ड्राफ्टिंग काम नहीं करती। आपको ड्राफ्टिंग बनानी खुद से सीखनी ही पड़ेगी हर हाल में। किसी का बस्ट साइज़ ज़्यादा होता है, किसी की कमर पतली होती है, किसी कमर ज़्यादा होती है, बस्ट साइज़ छोटा होता है ना। अपर चेस्ट किसी की और ब्रेस्ट का नाप एक बराबर होता है, तो हम ऐसे एक ड्राफ्टिंग के हिसाब से नहीं बना सकते। हमारे को अपनी ड्राफ्टिंग खुद ही बनानी होती है ज़्यादातर। हाँ, एक स्टैंडर्ड साइज़ डमी साइज़ जिसका है उसके लिए ड्राफ्टिंग यूज कर सकते हैं हम। अब ये देखिए, यहाँ प्लेट वाला साइज़ है, और ये फ्रंट में हमारे ऐसे करके ऐसे हम ऐसे राउंड बनाएंगे। तो ये जहाँ पे आ रहा है, ये 6.25 आ रहा है, तो इसी जगह से हम 6.25 पे यहाँ भी निशान लगा देंगे, और फिर यहाँ से अपने आर्म होल की शेप दे देंगे। अगर हमने इसको ऐसे ही काट दिया तो हमारी ये चीज़ जो है ना वो छोटी हो जाएगी। ये यहाँ से हमारा, ये देखिए 1 इंच ऊपर आ रहा है ना, ये चीज़ यहाँ से 1 इंच ऊपर आ रही है। तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना होता है। जब इसको आपस में हम सिलते हैं तो ये हिस्सा इससे जुड़ता है, तो ये बराबर होना चाहिए, यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखना होता है। उसके बाद हम इसको नाप के देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 4.5 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 8 आ रहा है। तो अभी हमारा ये आर्म होल थोड़ा सा छोटा है, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लिया। तो अब ये आधा इंच बढ़ जाएगा इससे, और बस ये हमारा पूरा ड्राफ्टिंग रेडी है। तो अब इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हिस्सा निकल गया हमारा, और ये देखिए कितनी सुंदर ड्राफ्टिंग हमारी रेडी हो गई। अभी मैं आपको इसको सेट करके दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से इसको एक दूसरे के साथ जोड़ के क्या लुक आ जाएगा इसका। देखिए, ये है ना, ये हमारा ब्लाउज है। अब ये देखिए, ये पॉइंट था ना हमारा, मेन एपेक्स पॉइंट था, इससे यहाँ तक ये मिला रहे हैं हम। ये देखिए बराबर आ रहा है ना, और यहाँ से ये चीज़ हम मिलाएंगे तो ये बराबर आएगी ऐसे। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पे बस्ट का साइज़ आ जाएगा, और एकदम बढ़िया सी फिटिंग आएगी इनको। और ये फ्रंट हमारा ज़्यादा रखने का कारण ये है, अगर ये यहाँ होता गला, इसे डीप होता कुछ होता, तो इस जगह से हमें खुल जाता है गला। लेकिन अगर छोटा होगा तो यहाँ से खुल नहीं पाएगा, उसके लिए फिर हमें ये चीज़ जो है फ्रंट को ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट हो गया। अब इसका बैक का मैं दिखाती हूँ। जो ये कटिंग करते हैं ना, जब ये पूरी तरह से मैथ है और ड्राइंग है। मैथ में कहते हैं किसी सा टाइम में मैं ना बहुत वीक थी, लेकिन अभी देखती हूँ तो ये कैलकुलेशंस मुझे बहुत अच्छे से आती हैं, अपने आप आ जाती हैं। मुझे नहीं पता क्यों वीक थी मैं मैथ में, लेकिन अभी ये समझ में आता है कि नहीं, ये तो पूरी कैलकुलेशन ही है। इसमें भी स्टिचिंग और कटिंग में भी पूरी कैलकुलेशन है। ये कैसे आ जाती है मुझे डोंट नो। अदरवाइज़ पूरा बड़े बड़े वाला गोल अंडा होती थी मैं मैथ में ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, और बड़ी मुश्किल से लट्टे रुट्टे मार के पास होती थी मैं किसी टाइम में। अब ये देखिए, ये पैक नेक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1.5 इंच का मैं कट दे रही हूँ। ठीक है,
और ये शोल्डर डाउन ज़रूर करना है, इसमें शोल्डर डाउन ठीक से करना है, मतलब कि कर लेना है 0.25 इंच 1 इंच के करीब, ताकि इस जगह पे झोल ना आए कहीं पे ना। कंधा पूरा साफ होना चाहिए, तभी ब्लाउज़ अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अब इसका ड्राइंग करना है मुझे, ये ऐसे और इस वे में ऐसे। ये होल आएगा यहाँ पीछे बैक पे ही होल आएगा, ठीक है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। हमारा बैक और फ्रंट कट गया। अब हम इसकी बाजू काट लेंगे। हमारी बाजू है 12.25 इंच की, हमने 12.5 ले लिया और 4 इंच पे हमने इनका कट दिया। यहाँ से हमने 7.5 रखा, 7.5 रखेंगे तो जब क्रॉस करते हैं तो वो 8.5 अपने आप आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये चीज़ उनकी है 6, 6.25, और यहाँ से ये जो आर्म होल बाजू है आगे की वो 11 है। तो ये इस तरह से हमने इसको मिला दिया। हर नाप बॉडी का, हर अगर हम बाजू काट रहे हैं तो बाजू में कई नाप होते हैं। आर्म होल लेंगे हम, फिर इस जगह से नाप लेंगे, फिर इस जगह से नाप लेंगे, हर चीज़ का पूरा नाप लेते हैं और कपड़े के ऊपर भी हर चीज़ नाप नाप के देखते हैं कई बारी, तब कटिंग करते हैं। उसी से परफेक्ट फिटिंग आती है, उसमें भी कई बारी गलती हो जाती है और कोई ना कोई चीज़ चूक जाते हैं हम। तो कटिंग करते हुए हम कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कटिंग करते हैं, तभी कई बारी कस्टमर कहते हैं ये चेंज हो जाएगा, तो हम मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उस वक्त उसी हिसाब से कटिंग किया गया होता है जैसे उसका डिज़ाइन होता है। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो हर चीज़ चेंज होती है फिर ना, इसलिए हम लोग मना करते हैं कि एक बारी बताइए आप जो भी है वही हम बनाएंगे और उसी की कटिंग फिर प्रॉपरली होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसलिए ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि किसी भी चीज़ को हम चेंज करें। चेंज करना आसान नहीं होता। अब इसकी कटिंग करते हुए मैंने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काटा है। तो जब हम इसको, अगर कोई कहेगा आप लो जी इसका गला बड़ा कर दो, तो बड़ा करेंगे तो और चीज़ें तीरा वीरा गिरना शुरू हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये वाला पार्ट जो है हमारा डबल कटता है फ्रंट का, जहाँ पैड ऐड होते हैं। ये मैंने इसका डबल काट रही हूँ। इसमें कपड़ा भी ज़्यादा लगता है। अच्छा, पैडेड ब्लाउज़ की सिलाई इसीलिए नॉर्मल ब्लाउज़ों से ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो इसमें लाइनिंग ज़्यादा लगती है और मेहनत भी डबल होती है। पैड ऐड करने की मेहनत होती है अलग से। ये मैंने काट दिया इसका इनर का कपड़ा, और अब मैं इसके मेन क्लोथ को काटूंगी। उसके बाद उसके ऊपर रख के ये फ्रेंड्स हमारा ये बन गया। ये अब इसका मेन ब्लाउज़ ये है। अब देखिए इसमें भी बहुत सारी जब काटते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। अब देखो इसमें इन्होंने बाजू की इधर को दे दी एक साइड को, मुझे तो कपड़ा चाहिए अपना पूरा हिसाब लगाना पड़ेगा कि ये बाजू में निकालूंगी मेरा ब्लाउज़ बन जाएगा कि नहीं।